ठीक है स्वामी जी, अगला विषय अब शामिल करते हैं। एक और स्टडी है, इसमें यह कहा गया कि जैसे हम लोग बचपन में सुनते थे बड़ों से कि दोपहर में खाने के बाद अगर थोड़ा देर सो लिया जाए तो फ़ायदेमंद होता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास बाबूजी का अच्छा खासा पैसा है तो फिर वो घंटों के लिए सो जाते हैं। और स्टडी ये कह रही है कि आधे घंटे से ज़्यादा, मुझे लग रहा है कि आपके पास मेरी आवाज़ सही तरीके से नहीं पहुँच रही है। तो आज इसको फ़ोन को भी का भी ब्लड प्रेशर अप डाउन हो रहा है। तो आपकी आवाज़ यद्यपि पूरी मेरे तक पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन फिर भी जितना आपने कहा उसमें शायद आप ये कह रहे थे कि कुछ लोग दिन में सो जाते हैं, कुछ लोगों को रात को भी नींद नहीं आती, रातों की नींद उड़ जाती है। स्वामी जी, मैं ये कह रहा था कि दिन में आधे घंटे से ज़्यादा सोना खतरनाक है। निषेध किया और लोगों को आज कहाँ दिन में सोने की फुर्सत है। दूसरा, रात को पूरी नींद नहीं आती, उससे भी ये बीपी बढ़ जाता है। तो रात को पूरी नींद आए इसके लिए एक बार तो जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए, और दूसरा अपने कर्मों पर और भगवान की उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड की जो कर्मफल न्याय व्यवस्था उस पर विश्वास करना चाहिए। हम हर बात के बारे में, हर काम के बारे में एक सुनिश्चित परिणाम की अवधारणा के साथ जीने लगते हैं, ये ठीक नहीं है। अपना काम करें और उसका फल, अच्छे काम का फल अच्छा और बुरे का, अच्छे काम का नतीजा अच्छा होता ही है। नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, लेकिन उसकी व्यवस्था भगवान पर छोड़ने का मतलब है कर्मण्येवेह कर्माणि जीजी विच्छेद शतं समा कुर्वन्येवेह कर्माणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो ये जो नींद की गड़बड़ी से भी बीपी गड़बड़ होता है, तो ये तो मैंने बीपी का पैकेज तो करवा ही दिया। अब बीपी गड़बड़ होता है लीवर के, किडनी के, पाचन तंत्र के फंक्शन गड़बड़ होने से भी, तो थोड़ा सा अभ्यास पेट के लिए भी करा देता हूँ जी हुसैन भाई। जी जी स्वामी जी, देखिए मैं ये कह रहा था आवाज़ कि स्टडी एक ये कह रही है कि दोपहर के वक्त आधे घंटे से अगर बिल्कुल कोई ठीक है। ज़्यादा सो रहा है तो ये ख़तरनाक है, क्योंकि इससे बीपी इर्रेगुलर हो जाता है और हार्ट अटैक के चांसेस भी 5 गुना तक बढ़ जाते हैं। तो स्वामी जी, ये दोपहर में सोना इतना हाँ, नुकसानदेह तो उसका कैसे तो हो मैंने जा रहा जवाब दे है, ही ज़रा ये दिया भी है। समझा दीजिए। ये देखो, एक ही बात है, जितना हम प्रकृति के जो नियम है, सारी सृष्टि, सूरज नहीं सोता, चांद नहीं सोता, चींटी से लेकर के हाथी तक, घोड़ा, गाय, भैंस, झोटा, कोई नहीं सोता। ये आदमी ही इतना पागल हो गया है कि ये रात को तो नींद आती नहीं और दिन में सोता है। कुछ तो बैठे बैठे ऑफिस में ही सो जाते हैं। ये तो गनीमत है, एंकरिंग करता हुआ कोई नहीं सोता। तो खैर, ये जो प्रकृति के विरुद्ध आचरण है, जागरण का समय है सुबह 4 बजे। ये दो बातें एक साथ कहना चाहता हूं। जो सुबह जागते नहीं उनका भी बीपी इरेगुलर होता है, और जो दिन में सोते रहते हैं, ज्यादा सोते हैं, मैं तो कहता हूं थोड़ा 5-10 मिनट की छूट है, किसी को बहुत थकान लग जाए या किसी भी कारण से आपको सोना पड़े, ये जो लंबी लंबी नींद लेते हैं ना, दिन में भी 1-1, 2-2 घंटा सो जाते हैं, ये तो कल्चर ही नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ तो शास्त्र में हमें बताया, मैंने कहा था दीवा माँ स्वापसी, हमारे यहाँ पर तो नियम है दिन में सोना ही नहीं है। और तुम्हारे सामने स्वामी रामदेव है, मैं सारे देशवासियों से कहना चाहता हूँ, लगभग पिछले 45-50 वर्षों से जब से मैंने होश संभाला है, थोड़ा सा विवेक आया है, जीवन में समझ आई है, मैं दिन में नहीं सोता। कभी कभी तो मुझे भी अति आवश्यक कार्यों में अपवाद रूप में कभी 12-1-2 बज जाते, कभी कभी तो गाड़ी में थोड़ा बहुत सो लिए, प्लेन में सो लिए तो अलग बात है, 4 ही बज जाते, 4 बजे से फिर मेरा योग शुरू हो जाता है। तो मैं दिन में कभी नहीं सोता, इसलिए मेरा बीपी ऊपर का 110, नीचे का 70 रहता है। तो ये जो प्रकृति के विरुद्ध है, जितना प्रकृति से दूर होंगे उतनी विकृति आएगी। एक सिंपल सिद्धांत है, एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है, एक बहुत बड़ा रूल है जीवन का, एक बहुत बड़ा ये अनुशासन है, इसको नहीं तोड़ना चाहिए मेरे भाई। बिल्कुल बिल्कुल, जो प्रकृति के नियम के मुताबिक चलेगा, प्रकृति उसको सपोर्ट करेगी और वो बेहतर ज़िंदगी जिएगा। अच्छा स्वामी जी, हाई बीपी का एक दूसरा सबसे बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये हो रहा है कि लोगों का जो हार्ट है
वो कमज़ोर हो रहा है। हार्ट अटैक का ख़तरा उन पर ज़्यादा मंडराने लगता है। तो ऐसे में हाई बीपी के अटैक से हार्ट को कैसे बचाया जाए, मतलब ये कि दिल को थोड़ा कैसे मजबूत किया जाए। तो बीपी एक तो मोटापे से बढ़ता है, मोटापा के तो हम लगभग रोज ही अभ्यास बता देते हैं। बीपी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से भी बढ़ता है, पित्त बढ़ने से भी बढ़ता है, बीपी नींद पूरी न आने से, और मैंने कहा आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार न होने से भी बढ़ता है। आहार विचार व्यवहार की मैंने गड़बड़ी बताई थी। तो अब गोमुखासन, मकरासन, भुजंगासन और मरकटासन, ये तो हार्ट के लिए अभ्यास बता दिए थे। और अब ये मैं मोटापा के लिए, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट के लिए भी बहुत अच्छे अभ्यास हैं। इनको सब हार्ट के रोगी भी सीख लें, ये और ये। अब हार्ट के लिए अर्जुनारिष्ट, ये बीपी को भी रेगुलेट करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, हार्ट के ब्लॉकेज को रिवर्स करता है। अर्जुनारिष्ट 4-4 चम्मच दवा और उसके साथ 4-4 गोली हृदयामृत की ले लें। हार्ट में ब्लॉकेज है, हार्ट में इन्फ्लेमेशन है, हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, हार्ट में ब्लॉकेज है या हार्ट में कैल्सिफिकेशन है, वो दूर हो जाएगा। हृदयामृत के साथ अर्जुनारिष्ट या अर्जुनारिष्ट के साथ हृदयामृत, इसका सेवन कर लें। हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन भी कम है, हार्ट बहुत वीक है, इनलार्ज हो गया है, तो कार्डियोग्रिट भी साथ में ले लें। सुबह शाम 1-1 या 2-2 कैप्सूल, बहुत ही ज़बरदस्त होगा। ये अभ्यास तो कर ही ले सब, तो हार्ट भी रेगुलेट हो जाएगा और कोलेस्ट्रॉल भी। जिनको शुगर है तो फिर वो अर्जुनारिष्ट की जगह अर्जुन की छाल दालचीनी पी लें। वैसे जो रोज़ अनार खाते हैं उनका ब्लड सर्कुलेशन, उनका ब्लड प्रेशर, उनका हार्ट और उनका हीमोग्लोबिन और उनका पेट बहुत अच्छा रहता है। कोलाइटिस, IBS, ये बहुत बुरी बीमारियां हैं, तो इसलिए रोज़ अनार खाया करें। ये अनार हार्ट के लिए, बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, पेट के लिए, पाचन तंत्र के लिए, कोलाइटिस के लिए, इंडाइजेशन के लिए, अपचन के लिए, जिनका जी मितलाता रहता है, भूख अच्छी नहीं लगती है, उन सब के लिए परम औषधि है। तो ये अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन करते करते एक अनार, जो 100 बीमार कहा जाता है, मैंने इसको बहुत आजमाया है और आज लगभग पिछले 30-35 सालों से देश दुनिया घूमता हूँ और एक बार भी भगवत कृपा से बीमार नहीं होता। तो उसका कारण ये है कि मैंने अनार को अपनी डाइट में सम्मिलित किया हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।